अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैटरीज़ को और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे चैनल पे बैटरीज़ पे इससे पहले कोई डिस्कशन नहीं हुई और हम इसकी डिटेल में क्या क्या कुछ डिस्कस करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, हम जो बैटरीज़ पे बात जब करेंगे तो हम सबसे पहले जो है आज के लेक्चर में जनरल एस्पेक्ट्स ऑन पावर सिस्टम या बैटरीज़ के जो जनरल एस्पेक्ट्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वर्किंग मैकेनिज़्म क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। और उसकी दो मेन जो प्राइमरी टाइप्स हैं उस पे हम बात करेंगे, जिन्हें हम प्राइमरी बैटरीज़ कहते हैं एंड सेकेंडरी बैटरीज़ कहते हैं। Then we will go towards the classification of batteries, classical example of power system or batteries, special view on lead acid batteries and lithium batteries, जो कि बहुत कॉमनली आजकल जिस पे बेतहाशा काम हो रहा है। तो हम इस पे भी लिथियम बैटरीज़ पे भी डिटेल से बात करेंगे, लेड एसिड बैटरीज़ पे भी डिटेल से बात करेंगे और जो क्लासिकल पावर सिस्टम के एग्जांपल्स हैं उन पे भी बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर का हमारे का स्कोप ये है कि हम जनरल एस्पेक्ट्स ऑन पावर सिस्टम पे बात करें और क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज़ पे बात करें। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि बैटरी या सेल या पावर पैक्स भी इन्हें कहते हैं, पावर सोर्स भी कहते हैं, ये होती क्या है। देखिए, बैटरी एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम ये कह रहे हैं कि बैटरी या सेल एक एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बुनियादी तौर पे जो बैटरी के अंदर केमिकल्स स्टोर होते हैं उन केमिकल्स को यूटिलाइज़ करके थ्रू केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये जो बैटरीज़ है ना, ये कहते हैं कि इट इज़ अ साइलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल डिवाइसेस विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। जब आपको ज़रूरत होगी आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। सवाल ये है कि इतनी बैटरीज़ के ऊपर हाइप क्यों है, हम क्यों मोटिवेटेड हैं कि बैटरीज़ के ऊपर काम करें। देखिए, रैपिडली जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करने की इस हवाले से इस पे काम हो रहा है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इन्हें ज़्यादा किया जाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले जो पास्ट में हम एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स या ऑयल या गैस या इनके थ्रू हम हासिल करते थे, या एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पैदा करते हैं वो ठीक है, लेकिन एनर्जी स्टोरेज के हवाले से बैटरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है और दूसरा ये है कि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रहे होते हैं। तो हमें बहुत जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड्स बढ़ रही हैं, वर्ल्ड चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है तब भी एनर्जी की डिमांड्स बढ़ रही हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, हाई अल्टीमेट लेवल ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, वो उनमें ये शामिल है कि ऐसे मटेरियल गुड्स हों या ऐसी एफर्ट्स हों कि जो प्रोसेस को एक्सेलरेट करें। तो ये कहता है द ग्रोइंग कंसर्न विद मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ मिलिट्री, स्पेस क्राफ्ट्स, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वो सारी डिवाइसेस हैं जहाँ पे बैटरीज़ बहुत की रोल प्ले करती हैं। आपको ये आइडिया होगा कि ह्यूमन बॉडी प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे जो की आर्गन है, जो बहुत क्रिटिकल आर्गन है, उनके साथ भी लिथियम बैटरीज़ यूटिलाइज़ होती हैं उनके मेडिकल पर्पसेस के लिए। इसी तरह पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हर जगह बैटरी इस्तेमाल हो रही है। आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास बैटरी हर मोबाइल में है। आपके पास जो जितनी भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि पोर्टेबल हैं, वहाँ पे बैटरी शामिल होगी। स्पेस क्राफ्ट और मिलिट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर बैटरीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को और इसकी एफिशिएंसी को बहुत क्रिटिकल निगाह से देखा जाता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बैटरीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, तो इस वजह से हाइप का बनना बैटरीज़ के हवाले से ये दुरुस्त है। अब ये कहता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग आवर ग्रीन इन्वायरमेंट मेनली बिकॉज ऑफ द वेरी हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रीन इन्वायरमेंट को कायम रखने के लिए ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। तो बैटरी इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है।
कि ये लेस टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन इन्वायरमेंट को फैसिलिटेट करती है। तो इस वजह से ये कहता है कि इस जो बैटरी की हाइप है या बैटरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसकी जो एफिशिएंसी है, यानी जितने भी पावर सोर्सेज हैं बैटरीज़ के हवाले से, इसकी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाने लगा है, और इसी वजह से इसके ऊपर इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। सो बैटरीज़ आर बोर्न फॉर एनर्जी रीजेनरेशन। ये बहुत की जुमला है, बहुत मज़े का जुमला है कि ये बोर्न है फॉर एनर्जी रीजनरेशन। अब कंपोनेंट इन अ बैटरी सिस्टम, हमारे पास कोई भी बैटरी होगी तो उसमें ये वाले कंपोनेंट मस्ट होंगे। आपके पास एक सबसे पहले कंटेनर होगा, यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर से नहीं शुरू करते। कंटेनर होगा जिसके अंदर आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट डाला होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक फ्लूइड है, लिक्विड है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होंगे। एक को इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे, और इन दोनों एनोड और कैथोड के दरमियान एक सेपरेटर लगा होता है जो कि डिफरेंट मटेरियल का होता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैटरीज। उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये नहीं, आप यूँ समझें कि ये जो वो 5 कंपोनेंट हैं जो ऑलमोस्ट हर बैटरी के अंदर आपको मिलेंगे। और अगर मैं इसकी पिक्टोरियल आपको दिखाऊं तो एग्जांपल तो वो ये है कि वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये आपको एक कंटेनर नज़र आएगा जिसके अंदर ये बाकी सारा सेटअप आप इंस्टॉल करेंगे। इस कंटेनर के अंदर आपको ये वाइट सारा फ्लूइड लिक्विड नज़र आ रहा होगा जिसके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड को, जिसको हम एनोड कहते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। एनोड और कैथोड के दरमियान ये बीच में एक सेपरेटर है और ये सेपरेट करता है एनोड और कैथोड को, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये 5 कंपोनेंट है, ये कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइट 2, ये एनोड 3, सेपरेटर 4 और ये कैथोड 5। तो अब हम इन पे बारी बारी सब पे बात करते हैं कि ये एनोड कैथोड क्या होता है, सेल रिएक्शन इन अ बैटरी सिस्टम कैसे फ़्लो करता है। सबसे पहले तो आपको एनोड की बात बताएं तो एनोड जो है ये, इसके ऊपर आपने याद रखना है कि जब भी हम एनोड कहें तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन ये है कि रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी एनोड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये ऑक्सीडेशन का फिनोमेना एनोड के ऊपर हमेशा होगा। ये आपने इसके साथ अपने आप को फेमिलियर कर लेना है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होगी और रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होगी। ऑक्सीडेशन क्या है? रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड के ऊपर होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड के ऊपर होगा। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आपने इसके अंदर याद रखना है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे एनोड के हम पॉजिटिव चार्ज पे बात करते हैं, तो आपने इसको थोड़ा डिफरेंस याद रखना है। और कैथोड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये मैंने आपको बताया है कि ये क्या करता है, एक फ्लूइड होता है जो कि आयन कंडक्ट कर रहा होता है बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ये इंटरनल एक पाथ होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, सर्किट कंप्लीट करता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये अगर यहाँ ये अगर एनोड है, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हुई तो रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, कैथोड के ऊपर यहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे। अब इस सर्किट को कंप्लीट होगा। इस एनोड और कैथोड के दरमियान जो आपस में कनेक्शन है, ये वाला जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लूइड होगा जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये आयन कंडक्टिंग मीडियम होता है जो कि आयन को कंडक्ट करता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ताकि जो अबव रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सके एनोड और कैथोड के ऊपर। अगर ये वाला कंडक्टिंग पाथ स्टॉप हो जाए तो ना ऑक्सीडेशन होगी और ना ही रिडक्शन का फिनोमेना होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये कैथोड है, ये नेगेटिव है तो ये एनोड है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन होगी तो रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इस सर्किट से मूव करते करते बाहर से आएगा और इस इधर आ जाएगा। यहाँ पे रिडक्शन होगी तो रिडक्शन के फिनोमेना में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन से यहाँ पे एक आयन भी रिलीज़ होगा। वो आयन इंटरनल पाथ से मूव करेगा इस तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा और यहाँ पे आके वो रिड्यूस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जो आके आ रहा है तो ये इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ, जब बैटरीज़ पे हम बात करते हैं तो 2 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। बैटरी की 2 टाइप्स हैं, यानी कि एक को हम कहते हैं प्राइमरी बैटरी, जिससे फॉर सिंगल यूज़ ओनली, हम इसे एक दफ़ा ही यूज़ करते हैं, यानी आप इसे रिचार्ज नहीं कर सकते।
जब आप इसे एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है, यानी इंतकाल हो जाता है, मर जाती है। जबकि सेकेंडरी बैटरी में ये होता है कि आप रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं। बैटरी ख़त्म हुई, चार्ज किया, दोबारा इस्तेमाल किया, फिर ख़त्म हुई, फिर चार्ज किया, जैसे कि आपकी मोबाइल की बैटरी है, इसमें आप रिपीटेड यूज़ करते हैं। प्राइमरी बैटरी में नॉन रिचार्जेबल होती है। मैंने आपको बताया है कि सेल रिएक्शंस एक ही दफ़ा होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी आप इसे रिवर्स रिएक्शन नहीं करा सकते, चार्ज नहीं करा सकते। तो ये सेल्फ डिस्चार्ज भी होती है। प्राइमरी बैटरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये, एक तो इसका ड्रॉबैक ये है कि एक ही दफ़ा यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद किसी काम के नहीं रहते। दूसरा ये है कि अगर आपने इसे एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो फिर तो ये रिचार्ज नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने यूज़ नहीं भी किया और इसे रख दिया तो ये सेल्फ़ डिस्चार्ज होते रहते हैं और कुछ टाइम के बाद इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो ये इनका इंतकाल हो जाएगा। आपने अगर सेव करके रख लिया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें जिंक कार्बन सेल है। ये जो नेम दिए जाते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल दिए जाते हैं कि एनोड किस मटेरियल का होगा और कैथोड किस मटेरियल का होता है। जो जिंक कार्बन सेल्स हैं, जो कि ये प्राइमरी बैटरीज़ होती हैं, प्राइमरी सेल्स होते हैं, जो कि पॉपुलर लो कास्ट सेल्स हैं, सिस्टम्स हैं, जो कि हम अपने बचपन में रेडियो टेप में यूज़ करते थे। ये टार्च लाइट में भी यूज़ होते हैं, ये पोर्टेबल रेडियोज़ में भी यूज़ होते हैं, ये टॉयज़ में भी यूज़ होते हैं, ये नोवेल्टीज़, इन सब में ये प्राइमरी जिंक कार्बन सेल होता है। ये जो हमारे यहाँ पुराना सेल यूज़ नहीं होता था जिसके सेंटर में एक इलेक्ट्रोड होता था और बाहर इलेक्ट्रोलाइट और सबसे बाहर एक सिलेंड्रिकल आपके पास वो होती थी, कंटेनर होता था, तो उसमें एक एनोड अंदर होता, एक इलेक्ट्रोड अंदर होता था और एक बाहर कंटेनर जो है एज इलेक्ट्रोड काम करता था। अच्छा, इसी तरह मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो सेल है ये हाई कैपेसिटी सिस्टम होता है। इसकी एप्लीकेशन जा रहा है, इसकी कैपेसिटी आई है, तो ये मिलिट्री कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में यूज़ होता है या वोटिंग मशीन्स में यूज़ होता था। इसी तरह रिजर्व बैटरी, वन ऑफ द सेल कंपोनेंट, यूजुअली द इलेक्ट्रोलाइट इज़ केप्ट आइसोलेटेड फ्राम द रेस्ट एंड इज़ एडेड टू द टाइम ऑफ नीड। ये वो होता है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हम आइसोलेट करके रख लेते हैं और इसे जब ज़रूरत हो पड़ता है तो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लेते हैं। कुछ बैटरीज जैसे कि मैग्नीशियम एंड कॉपर क्लोराइड, ये इस इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम एंड कॉपर क्लोराइड जिसका इलेक्ट्रोड होता है या मैग्नीशियम और सिल्वर क्लोराइड होता है, इनमें हम इलेक्ट्रोलाइट वापस ऐड कर लेते हैं। तो ये टॉर्पीडोज़ या सी बीकन्स में यूज़ होता है, मेनली इन मेट्रोलॉजी और डिफेंस फील्ड में यूज़ होती है ये वाली बैटरी। ये भी प्राइमरी सेल है, ये भी सिंगल, ये नहीं रिचार्जेबल नहीं है। इस तरह लिथियम एंड आयरन सल्फाइड है, ये थर्मली एक्टिवेटेड बैटरीज़ हैं, इनकी एप्लीकेशन मिसाइल्स के अंदर है। मूविंग ऑन, अगर आपको सेकेंडरी बैटरीज़ पे बात करनी है तो ये बेतहाशा बहुत सारी टाइप्स हैं सेकेंडरी बैटरीज़ की। ये रिचार्जेबल होती हैं, इन्हें आप एक दफ़ा ख़त्म हो आप दोबारा चार्ज कर लें, फिर ख़त्म हो फिर चार्ज कर लें। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। ये जब हम बैटरीज़ की 1 by 1 टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जब हम रिवर्सिबल कहते हैं तो तब इसका क्या मतलब होता है, और जब हम इरिवर्सिबल कहते हैं तो तब इसका क्या मतलब होता है, और कैसे कोई बैटरी चार्जेबल होती है और कैसे कोई बैटरी नॉन चार्जेबल होती है। लेड एसिड बैटरीज़ हैं, निकल कैडमियम बैटरी है, निकल आयरन बैटरी है और निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है। ये सारी की सारी एग्जांपल सेकेंडरी बैटरीज़ की हैं। ये जो नाम होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं कि इसमें कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि लेड एसिड बैटरी जो है, इसमें मैं आपको बताऊं कि एनोड जो है वो लेड का होता है, कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड का होता है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड लेड के होते हैं तो इसे लेड कह दिया। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इस वजह से इसे लेड एसिड बैटरी कहते हैं। ये लेड एसिड बैटरी सेकेंडरी बैटरी है जिसमें लेड के दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एक सिर्फ लेड होता है और एक लेड ऑक्साइड होता है। एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट एसिड होता है और इसके नतीजे में जो हमें पावर वोल्टेज जनरेट होता है ये बैटरी जो देती है वो 2.0 वोल्ट है। इससे ऑटोमोटिव, स्टार्टिंग, लाइटनिंग, इग्निशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इमरजेंसी पावर यूटिलाइजेशन, पोर्टेबल टूल्स और इंडस्ट्रियल ट्रक्स में इसे यूज़ करते हैं। सिमिलरली निकल कैडमियम पे जब हम आते हैं तो इधर भी देखें आप, एनोड कैडमियम का है, कैथोड निकल हाइड्रोक्साइड, निकल ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड का है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का है। यानी यहाँ पे जो निकल कैडमियम नाम है ये दोनों इलेक्ट्रोड की बेस पे है। सिर्फ लेड एसिड में एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट की बेस पे दिया गया है क्योंकि एनोड दोनों इलेक्ट्रोड दोनों लेड के थे। इसकी अपनी एप्लीकेशन है, एयरक्राफ्ट्स बैटरीज़ हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, मेमोरी
बैकअप्स में, फ़ोटोग्राफी इक्विपमेंट में इसे यूज़ करते हैं। सिमिलरली निकल मेटल हाइड्राइड्स हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, और इलेक्ट्रोलाइट एप्लीकेशन इसकी देख लें। निकल आयरन बैटरी है, इसमें आयरन का एनोड होता है, कैथोड निकल हाइड्रोक्साइड का हो गया, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, और इसका सेल वोल्टेज 1.2 है, यानी इनके वोल्टेज की डिफरेंस है। इसका भी 1.2 है, ऊपर वाली का 2 था और इसका 1.2 है, और इसी वोल्टेज की बेस पे इनकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट हो जाती है। लिथियम सेकेंडरी बैटरी है, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत मशहूर है। इसमें लिथियम मेटल एनोड होता है, कैथोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का है, दोनों लिथियम शामिल है, तो इसे लिथियम बैटरी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी लकीली लिथियम का होता है, लिथियम फास्फोरस हेक्सा फ्लोराइड इन इलेक्ट्रोकेमिकल, या इसमें ये होता है सेल वोल्टेज इसका 4 वोल्ट का होता है। ये बहुत मशहूर हैं लिथियम, और उसके लिथियम विद अदर मटीरियल्स, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज़ में आपके पास एनोड कार्बन का होता है बजाय इसके सिर्फ लिथियम का हो, और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जो लिथियम बैटरीज़ का होता है, सेल वोल्टेज इसका वही होता है जो लिथियम बैटरी का होता है। लिथियम पॉलीमर बैटरी, इसमें लिथियम का ये एनोड होता है, कैथोड लिथियम कोबाल्ट का होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड पॉलीमर फिल्म्स होती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होता है, क्रेडिट कार्ड्स, स्लिम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ये यूज़ होता है। अब ये मैं इनकी टाइप्स आपको सारी सेकेंडरी बैटरीज़ की गिनवा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है। लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, यानी आप इसमें लिथियम आयन वाले इलेक्ट्रोड्स होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट इसमें सॉलिड पॉलीमर फिल्म्स होंगी, जैसे कि लिथियम पॉलीमर बैटरी की हमने बात की है। उसके बाद लेड एसिड बैटरी आ गई है, पहले भी हमने डिस्कस की है। ये जो लेड एसिड बैटरी है ना, इसको हम अगले लेक्चर में, जो कि प्राइमरी बैटरी है, इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि ये लेड एसिड बैटरी क्या है। यहाँ तक हमने बात कर ली सेकेंडरी बैटरीज की टाइप्स की, और हम 1 बाय 1 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो प्राइमरी बैटरी सोर्स हैं लेड एसिड बैटरी, जो कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और उसको हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इस वाले से कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर पूछिए, मैं विद इन 24 आवर आपको जवाब देने का पाबंद हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।